जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 1 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। खबरें अच्छी है, लास्ट तक जरूर देखें। दिवाली बोनस 7,000 सैनिक और पैरा मिलिट्री सैनिकों को नए AICPIN के आंकड़े जारी। TADR 4% बढ़ोतरी पर मोहर। CAPF सैनिकों को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह शहीद का दर्जा। OPS पूर्व सैनिकों के बच्चों को सैनिक निगम से 50% की बड़ी छूट। केंद्र सरकार की UPS पेंशन स्कीम की खुली पोल हुई रिजेक्ट। सैनिकों को 92 लाख रुपए का चूना। ट्रेडिंग में 10% ब्याज का लालच, पूर्व सैनिक निगम ने एक सर्विसमैन की भर्ती निकाली। अब खबर विस्तार से। कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की तरफ से अगस्त 2025 का ये है। लेबर ब्यूरो ऑफ अटेस्ट ऑफिस ऑफ द लेबर ब्यूरो की तरफ से लेटर। इसमें ऑल इंडिया CPIN के आंकड़े अगस्त 2025 0.6 पॉइंट और स्टर्ट 147 से 147.1 तक हुआ है, जो कि 3.16 से अकॉर्डिंग 2.44 अगस्त 2024 के बीच का है, जो इसके अंदर बताया गया है। और ये देखिए इसका पूरा कैलकुलेट। AICPN जुलाई में था 146.5, इसके बाद 58.52 हुआ था। इसके बाद EICPN अगस्त के मामले, इसमें 58.94 हुआ। इसके बाद में AICPN अपना सितंबर का बताया नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अक्टूबर का दिया नहीं है इसके अंदर, ऐसे करके इसमें दिया हुआ है। तो ये तकरीबन कुल मिलाकर 58.94, मतलब कि ये समझ लो अभी 55% है अपना, तो इसके तकरीबन 4% के करीब पहुंच चुका है। और अभी इसके अंदर जो सितंबर का आंकड़ा जोड़ना और बाकी है, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 4% डी पर मोहर लग सकती है। नेक्स्ट खबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से है ये। ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडिकेटी लिंक बोनस एंड बोनस के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से है 2024-25 की तरफ से। इसमें 7,000 रुपए बोनस के लिए लेटर दिया हुआ है ये, जो कि आप लोगों को दिया जा रहा है या भेजा जा रहा है नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और CAPF के जवानों को 6,908 रुपए बोनस। कई सालों से नई बड़ी राशि, अब कब होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश अनुसार 2024 की ओर से उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने की घोषणा है। इस आदेश के तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF, CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB और आसाम राइफल के जवानों को 6,908 रुपए बोनस दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम संख्या के अनुसार बोनस की गणना सीमा प्रति माह 7,000 तय की गई है, यानी जिनका औसत 7,000 से अधिक है उन्हें भी अधिकतम 7,000 के आधार पर ही बोनस मिलेगा। इस तरह 23 दिन के लिए 7,000 गुणित 30 डिवाइडेड बाय 30.4, तो राउंड अप होगा 6,908 रुपए। अर्धसैनिक बलों के जवानों पर लागू है आदेश। नेक्स्ट खबर, अर्धसैनिक बलों को शहीदों का दर्जा तथा समकक्ष सुविधाएं प्रदान करने हेतु ये एक लेटर लिखा गया है, जिसमें शहीदों को दर्जा दिया जाए। ये माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी को ये लेटर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि शहीद का दर्जा सुविधाएं, वर्तमान शहीद का दर्जा सुविधाएं सिर्फ केवल थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शहीदों को दी जाती है। वैसे ही अर्धसैनिक बलों के जवान सीमाओं पर आंतरिक सुरक्षा दोनों मोर्चों पर अपने प्राणों की न्यौछावर करते हैं, उन्हें भी यह समान दर्जा सुविधा प्रदान प्राप्त नहीं है। समाचार माध्यम आमजन उन्हें शहीद कहा जाता है, किंतु नीति स्तर पर यह मान्यता और सहायता नहीं मिलना उनके बलिदान के साथ अन्याय है। तो मैं भी इसके पक्ष में हूं कि भाई सुविधा तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश के लिए शहीद तो ये भी हो रहा है। कोचिंग फॉर फीस, पूर्व सैनिकों के बच्चों को कोचिंग फीस पर 50% से ज्यादा छूट मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने दिए निर्देश। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए बड़ी सुविधा देने की तैयारी की है। अब पूर्व सैन्य कर्मी के जो बच्चे NDA और CDS की कोचिंग करना चाहते हैं, उन्हें छात्रों को फीस में 50% या उससे ज्यादा की फीस में छूट मिल सकेगी। यह कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने इस योजना को लागू करने के लिए उपनल के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स आर्मी में आकर देश की सेवा करने की चाह रखते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर्स की बहुत ज्यादा फीस होने की वजह से वो इसका खर्चा नहीं उठा पाते। सरकार ने यह फैसला उनकी मुश्किलों को कम और उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए उठाया है।
कोचिंग फीस में राहत का फैसला है ये, बहुत अच्छी है। सीडीएस की फीस 50% है और उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उठाएगा। इसके अलावा 25% फीस में छूट दिलाने के लिए राज्य सरकार कोचिंग सेंटर से बातचीत करेगी। वही बाकी बचे 25% फीस का खर्चा छात्रों को खुद करना होगा। बैठक में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। नेक्स्ट खबर, ऑनलाइन आरटीए श्री विनायक चौथे ने मांगी गई जानकारी। द नंबर ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द करंटली एनरोलमेंट ऑफ अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के थ्रू सब्सक्राइबर 19/9/2025 को 24 का ये है 24,64,437 के बारे में बताया गया। और यूपीएस इनकी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की यूपीएस स्कीम के लिए 24/9/2000 को हज माइग्रेटेड टू यूपीएस 70,670, सिविल 21,364, पोस्ट है 9,966 और टेलीकॉम के लिए 130, रेलवे के लिए 18,024 और डिफेंस के लिए 7,058। ये ऑनलाइन आरटी और श्री विनायक चौथे की तरफ से ये है, ये रिकॉर्डिंग मांगी गई, जानकारियां मांगी गई है ये। और ये अब नेक्स्ट खबर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आगे चला गया था। पूर्व एसएसबी कर्मी ने लगाया कि 92.48 लाख रुपए का चुना एसएसबी जवानों समेत 10 लोगों को बनाया शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड का शिकार। पूर्व एसएसबी कर्मी ने रची थी ठगी की साजिश और इसमें जो है ट्रेडिंग के नाम पर 10% ब्याज मिलेगा इस करके उन्होंने जो पैसा है जो है 92 लाख रुपए जो जवानों के पैसे लगा दिए, जिसमें 4000 जवानों ने अन्य ने निवेश किया है। तो कृपया करके सोच समझ कर निवेश करें। पुणे महाराष्ट्र पूर्व सैनिक निगम ने सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए क्लर्क की नौकरी की पेशकश की है। पुणे के सैनिक निगम ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए संविदा क्लर्क पदों के लिए योग्य भर्ती की तलाश कर रहे हैं, जिससे पूर्व सैनिकों को नागरिक भूमिका में अपने कौशल का योगदान जारी रखने का अवसर मिलेगा। सेवानिवृत्त जैसी ओआर साथ ही सशस्त्र बलों के कर्मियों की विधवाएं या युद्ध विधवाएं शामिल है। आवेदकों की अधिकतम आयु 62 वर्ष है ताकि अनुभवी व्यक्ति भी इसमें भाग ले सके। उम्मीदवारों को लेखांकन, एमएस ऑफिस और मराठी व अंग्रेजी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उनकी योग्यता के समर्थन में उचित प्रमाण भी होना चाहिए। मराठी भाषा में प्रवीणता जिसमें पढ़ना लिखना और बोलना शामिल है कि आवश्यक है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है, जिसमें पात्र उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार करने और आवेदन जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह पहल सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों और प्रशासनिक मेस्को ने आधिकारिक वेबसाइट www.mes.cold.com इन पर आवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक उम्मीदवार भरे हुए आवेदन पर ईमेल, डाक या व्यक्तिगत रूप से मेस्को मुख्यालय पुणे या क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा सकते हैं। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।